हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम एन एंटियोमर्स और डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एन एंटियोमर्स द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इन एंटियोमर्स एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एंटियोमर्स बाई रोटेशन ऑफ 180 इज कॉल्ड एन एंटियोमेरिज्म। मीन्स कह रहे हैं द ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब कि वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर, जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल हैं। अब तो आप पूछेंगे कि नॉन सुपर इम्पोसिबल क्या होता है। तो नॉन सुपर इम्पोसिबल ये होता है जो जैसे मिरर इमेज जो होती है, हम किसी चीज़ की जो मिरर इमेज देखते हैं, ठीक है, तो उस मिरर इमेज और जो हमारी रियल की जो हमारे इमेज है, ठीक है, जो रियल हमारा कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम मिरर इमेज के ऊपर उठा के स्ट्रक्चर रखेंगे, ठीक है, तो पूरी तरह से वो कवर नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि उसका पार्ट कुछ पार्ट जो है इधर उधर रहेगा, क्योंकि हमने मिरर इमेज में उसकी जो होता है उल्टा हो जाता है, लेकिन हम उसी उल्टा तरह को उठा के उसके ऊपर इस तरह से रखते हैं, ठीक है, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं करता। इसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। तो विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब कि दोनों तो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं, ठीक है। आर कार्ड एन एंटियोमर्स, मतलब कि उन्हें बोलते हैं हम एन एंटियोमर्स बोलते हैं। एंड द प्रोसेस, और उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एंटियोमर्स बाई रोटेशन ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड एन एंटियोमेरिज्म। मीन्स कह रहे हैं कि उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस जो कि काहे से होता है, रोटेशन ऑफ 180, जो कि 180 डिग्री पर रोटेट करने से बनता है, उससे बोलते हैं हम एन एंटियोमेरिज्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लैक्टिक एसिड का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लैक्टिक एसिड का है COOH और सिंगल बॉन्ड C, और फिर उससे सिंगल बॉन्ड CH3, और जो बीच वाला C है उस पर एक साइड में लगा हुआ है, राइट साइड पे लगा हुआ है H, और लेफ्ट साइड में लगा हुआ OH। तो अब इसकी जब हम एक मिरर इमेज देखेंगे, मिरर में इसकी इमेज देखेंगे, तो हमारी COOH और CH3 तो अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो OH है वो इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ जाएगा, और जो H है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि A एंड B आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब कि जो हमारा A है, A स्ट्रक्चर है, और जो B स्ट्रक्चर है, दोनों वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ठीक है। एंड आल्सो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब आप देखिए, अगर जो हम इसी तरह पूरी मिरर इमेज को उठाएं और इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर रखें, तो भाई CH3 COOH पूरा हो जाएगा, C भी उसे ढक लेगा, और CH3 भी ढक लेगा। लेकिन जो H है इधर इसके राइट साइड में H है, और इसके राइट साइड में OH है, और इसके इधर इसके लेफ्ट साइड में OH है, और इसके राइट साइड में H है, तो ये पूरी तरह से कवर नहीं करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं एंड आल्सो, और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एन एंटियोमर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन 3 डायमेंशनल स्पाटियल अरेंजमेंट। कह रहे हैं कि हमारे एन एंटियोमर्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो भी 3D में, ठीक है, 3D में डिफरेंट होते हैं। दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कलर एंड रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड एंड बेस। मतलब कह रहे हैं उनके पास मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगी, सॉल्युबिलिटी भी उसकी सेम होगी, कलर भी सेम होगा, और एसिड और बेस की के लिए जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो भी सेम ही होती हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवार्ड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। कह रहे हैं कि जो हमारे एनाइटियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो हमारा प्लेन जो पीपीएल होती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसके टुवार्ड्स में डिफरेंट एक्टिविटी दिखाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। जैसे कि जो हमारा, जैसे हमने माना कि हमारा जो कंपाउंड है, जो स्ट्रक्चर हमारा पहला स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, वो हमने माना कि यह लीवो रोटेटरी है, ठीक है, मतलब माइनस साइन लगा के लिख रहे हैं। तो जो उसका जो हमारा एनांटियोमर्स होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, मतलब कि वो बदल देते हैं अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसे बदलते रहते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेटा नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब जो हमारी स्टीरियोरिज्म डेटा जिनमें नॉन सुपर, मतलब कि उनकी इमेज जो है मिरर इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, ठीक है, मिरर इमेज नहीं है। एंड आल्सो नॉन सुपर इम्पोसिबल, और वो सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं है ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों के ना तो मिरर इमेज हैं और ना ही सुपर इम्पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स को डाया स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। दे हैव एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर, ठीक है,
मतलब उनके पास कम से कम 2 ऐसे स्टीरियो सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है। डाया स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और कह रहे हैं कि डाया स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनके पास, दोनों के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि हम मेल्टिंग पॉइंट लें तो उसका अलग होगा, उसका अलग होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी उसका अलग होगा और दूसरे का अलग होगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, हम डाया स्टीरियो आइसोमर्स का, तो इधर हमने लिखा हुआ है COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH। जैसे कि हमारा पहला ये A हुआ, ठीक है। तो हम इसका दूसरा देख रहे हैं, तो इसका ये मिरर इमेज नहीं है। देखो आप खुद देख लो, इसका ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। COOH और इसका H इधर है, इसका OH वो भी सही है, लेकिन जब सेकंड कार्बन में हम आते हैं तो इसका OH इधर आ जाता है और उसका H वही रहता है और नीचे CH2OH लगता है। मतलब कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। इसमें लाइन देख रहे हैं आप, मैं ये दिखा रहा है कि इसका इधर मिरर इमेज नहीं है। एंड A एंड B क्या है, ये है डाया स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब कि दोनों के अपने आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं। फिर सेकंड में देखते हैं CH3OH, ये भी उसी तरह है, इसका भी इधर लगा, इसका भी इधर लगा हुआ है, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दोज कंपाउंड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन कार सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि डिवाइड किए जा सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, किसी भी प्लेन पे, तो उन्हें हम सिमेट्रिकल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल, आप एग्जांपल के थ्रू देखेंगे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इसका पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि सिमेट्री की प्लेन क्या है, सिमेट्री की प्लेन क्या है, ठीक है। तो ए प्लेन विच डिवाइडेड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 सिमेट्रिकल हॉल्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हमने कोई भी कंपाउंड लिया, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है CH3 CHBr एंड CHBr एंड CH3। अब इसके हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिखाएंगे कि ऊपर भी सेम है और नीचे भी इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है, तो बीच से जब काटेंगे जैसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर हमारा सेकंड आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसे हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स डेट कैन बी ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीट आइडेंटिकल एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह रहे हैं कि जो हमारे सारे कंपाउंड्स हैं वो एक लाइन से होते हुए, एक पॉइंट से होते हुए जाते हैं, ठीक है, एक सेंटर पे आके मिलते हैं, ठीक है। उनसे हम आइडेंटिकल एटम्स की जो डिस्टेंस होती है वो उस सेंटर से सबकी बराबर होती है, तो उस सेंटर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। देखो नीचे हमारे एग्जाम्पल पे दिखाया गया है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट से होके जा रहे हैं, देखो, ठीक है। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब हम देखते हैं मीसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीसो कंपाउंड, डिटेल अबाउट मीसो कंपाउंड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिफाइन मीसो कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक कंपाउंड विथ 2 or more एसिमेट्रिक कार्बन्स एटम बट आल्सो हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड मीसो कंपाउंड। मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 या फिर उससे ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो, ठीक है, और उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोले जाएंगे, मीसो कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। मतलब कि दोनों में इक्वल होता है, जैसे कि टार्टेरिक एसिड का नीचे देखा गया है एग्जाम्पल में, तो ये दिखाया गया है कि ऊपर जो है हमारा है वो भी सही एकदम इक्वल है और नीचे भी वाला भी इक्वल है, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये जो बीच में लाइन है इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मतलब कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो मीसो कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, वो भी किसके लिए, ये इंटरनल कंपनसेशन के लिए, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।